वैज्ञानिकों को यह बात पहले से ही पता था, इसलिए लाइका की खुराक में एक धीमा जहर मिलाया गया था ताकि बिना तकलीफ के वो मर सके। लाइका एक साधारण सी कुतिया थी जो सड़कों पर घूमती थी, और ये आखिर कैसे पहुंच गई अंतरिक्ष में और फिर उसके साथ क्या हुआ था। आज की वीडियो इसी खास कुतिया के ऊपर है जो दुर्भाग्यवश सोवियत वैज्ञानिकों के हत्थे चढ़ गई। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये बात उस समय की है जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था और अमेरिका एवं सोवियत रूस के बीच अंतरिक्ष में जाने की रेस होने लगी थी। 1955 में अमेरिका ने घोषणा की थी कि अमेरिका जल्द ही अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करेगा, और ठीक इसके 4 दिन बाद रूस ने भी ऐलान कर दिया। लेकिन इस रेस में सोवियत रूस एक कदम आगे निकल चुका था और दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 वर्ष 1997 में लॉन्च कर चुका था। स्पेस रेस में सोवियत रूस ने पहली बाजी मार ली थी। इससे पहले कि अमेरिका कुछ रिएक्ट कर पाता, रूस ने स्पुतनिक 2 के लॉन्च की तैयारी भी पूरी कर ली और 30 दिनों के भीतर ही स्पुतनिक 2 को भी लॉन्च कर डाला। इस बार ये सैटेलाइट अकेले नहीं जा रहा था, इसमें एक जीवित हमसफर भी जा रहा था। लाइका स्पेस रेस का आखिरी लक्ष्य इंसानों को स्पेस में भेजना था, इसीलिए यह टेस्टिंग पहले जानवरों पर करने की ठानी गई। मास्को की गलियों में घूमने वाले कुत्ते भूख और भारी ठंड का सामना करने के आदी हो चुके थे, इसलिए वैज्ञानिकों ने तय किया कि ऐसे ही आवारा कुत्तों को मिशन के लिए लिया जाएगा। सैकड़ों कुत्तों में 3 कुत्ते चुने गए। ट्रेनिंग शुरू हुई। सभी टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन करने पर अंत में एक कुतिया को चुन लिया गया और इसका नाम लाइका रखा गया। खासतौर पर मादा को इसलिए चुना गया था क्योंकि नर कुत्ते टांग उठाकर पेशाब करते हैं, तो इस वजह से स्पेसक्राफ्ट का आकार बड़ा बनाना पड़ता, जिससे भार बढ़ती और तकनीकी दिक्कतें भी। स्पुतनिक 2 में वो तकनीक नहीं थी कि उसे वापस पृथ्वी पर लाया जा सके। लौटने की यात्रा में धरती के वायुमंडल में दाखिल होते ही सैटेलाइट भस्म हो जाने वाला था। वैज्ञानिकों को यह बात पहले से ही पता था, इसलिए लाइका की खुराक में एक धीमा जहर मिलाया गया था ताकि बिना तकलीफ के वो मर सके। मरने से पहले उसके शरीर से डेटा इकट्ठा किया जाना था, इसलिए ऑपरेशन के जरिए धड़कन, ब्लड प्रेशर और सांस मापने के सेंसर्स उसके शरीर में लगा दिए गए थे। 3 नवंबर 1957 की तारीख लाइका के शरीर पर आयोडीन का घोल लगाया गया और फिर उसके लिए बनाए हुए चैम्बर में बिठाकर शाम 7:22 पर रॉकेट ने उड़ान भरी और फिर लाइका स्पेस में पहुंच गई। 162 दिनों तक स्पुतनिक 2 धरती के चक्कर लगाता रहा और 1968 में उसने दोबारा धरती के वातावरण में एंटर किया। इस दौरान घर्षण से पैदा हुई गर्मी ने स्पुतनिक को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लाइका के स्टैचू पूरे सोवियत रूस में लगा दिए गए। उसके नाम के सिगरेट ब्रांड बाजार में निकाले गए। सोवियत अधिकारियों के अनुसार उसकी कुर्बानी ने ही स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लोगों को यह बताया गया था कि लाइका के शरीर से 10 दिनों तक काफ़ी ज़रूरी डेटा मिला। इसके बाद धीमे जहर से उसकी मौत हो गई। पर आइए हम आपको इस मिशन की पूरी असलियत बतलाते हैं। इस मिशन की पूरी असलियत 1991 के बाद उजागर हुआ, जब सोवियत संघ के विघटन के बाद खुफिया दस्तावेजों को खंगाला गया। इनसे जो पता चला वो आपको हैरान कर सकते हैं। इनसे जो पता चला वो कुछ यूं थे। सोवियत वैज्ञानिक 10 दिन तक लाइका के शरीर से मिले डेटा को पब्लिश करते रहे, लेकिन ये डेटा बिल्कुल जाली था। असल में टेक ऑफ के दौरान ही तकनीकी खामियों के चलते लाइका के चैम्बर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सेंसर से मिले डेटा के अनुसार उसकी दिल की धड़कन 240 बीट पर मिनट हो गई थी और 4 घंटे के भीतर ही डेटा आना बंद हो गया था। मतलब टेक ऑफ के 4 घंटे बाद ही लाइका मर चुकी थी। बात वाजिब थी लेकिन पूरी नहीं। असलियत में यह छोटा सा कदम सिर्फ इंसान का ही नहीं था, एक छोटा पंजा भी इसमें शामिल था, एक कुतिये का।